चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। कवर्धा कांड, भूपेश ने जारी की 167 लोगों की सूची। पूर्व सीएम बोले साहू समाज के 137 लोग बिना विवेचना हुई FIR, क्या फांसी दिलाना चाहती है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड में 167 लोगों की सूची जारी की है जिनके खिलाफ बिना विवेचना के FIR दर्ज की गई है। बघेल ने कहा कि यह FIR की कॉपी उन्हें किसी माध्यम से मिली है, सरकार FIR कॉपी सार्वजनिक करें। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल ने कहा कि 137 लोग साहू समाज के हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हैं। सरकार बताएं इनके खिलाफ FIR हुई या नहीं। वहीं आजीवन कारावास और मृत्युदंड की धाराओं में अपराध दर्ज है। क्या सरकार 167 लोगों को फांसी दिलाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकली गाय की अंतिम यात्रा। सजी गाड़ी में 100 बजता रहा बैंड बाजा, लोगों ने दी श्रद्धांजलि, महिलाओं की आंखें हुई नम। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी कवर्धा में एक गाय की मौत के बाद धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। मोहल्ले के लोगों ने गाय के दर्शन कर उसे श्रद्धांजलि दी, फिर रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल सोमवार सुबह गांव पालक राजू पांडे के घर पर लंबे समय से बीमार चल रही एक गाय की मौत हो गई। उन्होंने अपनी गाय की हर संभव सेवा की थी, इसलिए गाय की अंतिम यात्रा सम्मानपूर्वक निकालने की सोची। एक नई पहल करते हुए राजू ने बाकायदा सजी हुई गाड़ी में गाय की अंतिम यात्रा निकाली। दुर्ग में बस्ती वालों ने गुंडों को पीट कर मार डाला। शराब पिलाकर तलवार कुल्हाड़ी डंडे से किया हमला, परेशान होकर रची साजिश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बदमाश को बस्ती के लोगों ने पीट कर मार डाला। महिलाओं सहित 25-30 लोगों ने मिलकर तलवार कुल्हाड़ी और डंडों से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद खुद पुलिस को सूचना दी। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आरोपी बदमाश की पहचान हटखोज बस्ती निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक उम्र 27 के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही 26 लोगों को हिरासत में लिया है। रायपुर में छत्तीसगढ़िया डेयर डेविल की फायर जंप। 9 युवा आर्मी प्रदर्शनी में MI-17 हेलीकॉप्टर ने दी सलामी। गोरखा रेजिमेंट ने दी डांस परफॉर्मेंस। रायपुर में सेना के जवान अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने पहुंचकर सलामी दी। इसके बाद गोरखा रेजिमेंट ने डांस परफॉर्मेंस किया। इससे पहले घुड़सवारों और डेयर डेविल टीम ने अपने कर्तव्य दिखाए। भारतीय सेना के 9 युवा आर्मी प्रदर्शनी का आज सोमवार का अंतिम दिन है। साइंस कॉलेज मैदान में 5 अक्टूबर को शुरू हुई इस प्रदर्शनी के समापन समारोह में राज्यपाल रामेन डेका पहुंचे हैं। सैनिकों ने यहां बाइक स्टंट, खुखरी डांस, कमांडो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीज़ें मैदान में दिखाई हैं। टैंक T-90 को भी लोगों ने देखा। कमांडोज के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, इजराइल और रशिया की गन्स भी दिखाई गई। अमित शाह बोले नक्सलवाद पर अब आक्रामक नीति, छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता हमारे लिए प्रेरणा। दिल्ली में 8 राज्यों के साथ बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरोध अभियान को मिल रही सफलता अभूतपूर्व है। शाह सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक ले रहे थे। बैठक में 8 राज्यों के CM शामिल हुए। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा सहित सेक्रेटरी और DGP भी मौजूद थे। इनके अलावा बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री शाह ने 4 सितंबर को हुए ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा शायद सरकार नक्सल मोर्चे पर बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया आयाम चलाया है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में मिली सफलता हम सभी के लिए प्रेरणा है। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई मुहिम शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना है। इसका नतीजा है कि गाँव में स्कूल और सस्ते अनाज की दुकानें खुल गई हैं। छत्तीसगढ़ में 80% खत्म हुई नक्सलियों की कंपनी नंबर 100। कमांडर सहित फ्रंट लाइन के सभी लड़ाके मारे गए। शव लेने नहीं पहुंचा कोई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 4 अक्टूबर को 31 नक्सली मारे गए। ये सभी कंपनी नंबर 6 के थे। नक्सलियों की यह दूसरी सबसे खतरनाक टीम थी, लेकिन अब इसका लगभग सफाया हो चुका है। जवानों ने मुठभेड़ में इसके 80% लड़ाकों को मार गिराया है। ये लड़ाके LMG, AK-47, SLR, स्नाइपर जैसे हथियारों से लैस थे। कंपनी कमांडर लंडू मरावी सहित फ्रंट लाइन के लड़ाके ढेर हो चुके हैं। इंटेलिजेंस के अनुसार 10 से 12 नक्सली जिंदा बचे हैं।
लेकिन वो घायल हैं और अब वो लड़ने के काबिल नहीं हैं। नक्सलियों की यह कंपनी दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर इलाके में सक्रिय थी। यह इलाका नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का है। इसकी इंचार्ज DKS जैसी नीति उर्फ निर्मला पर 25 लाख रुपए का इनाम था, जबकि नंदू पर 10 लाख का इनामी था। 15 अक्टूबर से गिरेगा रात का पारा, आएगी ठंड। सरगुजा बस्तर संभाग में कल बारिश के आसार। रायपुर में राहत नहीं, डोंगरगढ़ सुकमा सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में कल मंगलवार से सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। रायपुर में रविवार को दिन का तापमान 35.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके चलते गर्मी और हल्की उमस महसूस हुई। प्रदेश में मानसून की सक्रियता सामान्य से कम रही। 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा के कटेक कल्याण में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं रविवार को सुकमा और डोंगरगढ़ में 36.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहे। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मानसून लौटने लगा है। 15 अक्टूबर के आसपास मानसून की वापसी रेखा रायपुर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी। पूर्व CM के करीबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। KK श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। 15 करोड़ की ठगी का है मामला। कांग्रेस सरकार में पूर्व को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर ठेकेदार को 500 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी की गई। अब आरोपी KK श्रीवास्तव को बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। दिल्ली के रावत एसोसिएट के डायरेक्टर अर्जुन रावत ने रायपुर में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी हाईवे कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सरकारी बिल्डिंग का निर्माण करती है। 2023 में आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन उनको रायपुर लेकर आए थे। उन्होंने इसकी मुलाकात बिलासपुर में रहने वाले KK श्रीवास्तव से कराई। KK श्रीवास्तव अनुरागी धाम के कट्टरहटा हैं। आरोप है कि उन्होंने खुद को तत्कालीन CM भूपेश बघेल का करीबी बताकर ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन काम नहीं दिलाया। पेंड्रा में महिला के जाल में फंसा CISF जवान, खुद को TTE बताया। बहन चाची को रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा, 2.5 लाख थे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में CISF जवान से लाखों की ठगी हो गई। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला खुद को TTE बताकर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। ग्राम पटगंवा का रहने वाला बलराम सिंह राठौर वर्तमान में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में GD आरक्षक के पद पर पदस्थ है। बलराम सिंह राठौर के मुताबिक वह महिला से अप्रैल 2020 में मिला था। तब उसने खुद को TTE बताकर बातचीत शुरू की। जेल में 50 कैदी रोजाना रख रहे मां दुर्गा का व्रत। रायगढ़ में बैरक में ही कर रहे भजन कीर्तन, मांग रहे अपने अपराधों की क्षमा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में जेल में हर साल नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की जाती है। इस साल भी करीब 50 कैदी और बंदी रोजाना मां दुर्गा का व्रत रख रहे हैं। जेल के अंदर ही पूजा पाठ और भजन कीर्तन किया जा रहा है। नवरात्रि शुरू होने से पहले जेल प्रबंधन ने कैदियों से व्रत और पूजा को लेकर बात की, जिस पर कई कैदियों ने सहमति जताई। इसके बाद पहले दिन 8 महिलाओं और 78 पुरुषों ने व्रत रखा। दूसरे दिन 44 पुरुष कैदियों ने व्रत रखा और माता रानी की पूजा की। धमतरी में वन विभाग से 6 लाख की ठगी। मुख्य आरोपी भिलाई से गिरफ्तार। MOU के बाद एडवांस लेकर नहीं किया काम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वन विभाग से 6 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले के आरोपी मनोज सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरी टीमा पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति का अध्यक्ष था। आरोपी पर पशुधन प्रबंधन योजना के अंतर्गत बैटल कैंप की स्थापना करने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। वन विभाग का आरोपी की संस्था से 66,67,000 में कॉन्टैक्ट हुआ था। 2023 में इसकी शिकायत की गई थी और अब अक्टूबर 2024 में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सरगुजा में अब नहीं होगी शराब की स्टॉक की कमी। मनेन्द्रगढ़ में खुलेगा वेबरेज डिपो। हाउसिंग कीपिंग के लिए निकाला जाएगा टेंडर। छत्तीसगढ़ स्टेट वेबरेज कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में वेबरेज कॉर्पोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाहन की उपलब्धता और आसपास के जिलों में स्टॉक उपलब्धता के लिए मनेन्द्रगढ़ में वेबरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा, जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की। मनेन्द्रगढ़ में वेबरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया और सूरजपुर जिलों की वाइन दुकानों के लिए स्टॉक का स्टोरेज किया जाएगा। रायपुर निगम सामान्य सभा अवैध दुकानों पर हंगामा। सरकार से बिना मंजूरी के लिए निकाला टेंडर। बीजेपी पार्षद मांग रहे हिसाब, सदन में जोरदार हंगामा।
रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक चल रही है। सामान्य सभा में निगम कार्यालय के बगल में बनी 3 दुकानों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने सत्ता पक्ष को घेरा। निगम पर व्यवस्थापन के नाम पर अवैध रूप से दुकानें बनाने का आरोप है। निगम ने भू अभिलेख शाखा की जमीन पर दुकानें बनाई हैं। कांग्रेस पार्षदों ने भी MIC को घेरा। शासन से मंजूरी लिए बिना दुकानों का टेंडर जारी कर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों को व्यवस्थापन देने के लिए 3 दुकानें बना दी गई। अवैध निर्माण के मामले में निगम अधिकारी और MIC बुरी तरह घिर गए। कांजी हाउस की दुकान को लेकर हंगामा। इसके अलावा एजेंडा क्रमांक 23 को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इसमें कांजी हाउस की दुकान के लीज नवीनीकरण का मामला था। मामले में निगम अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि षड्यंत्रपूर्वक तरीके से एजेंडा सामान्य सभा में लाया गया। कांग्रेस और भाजपा पार्षद ने अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। आयुक्त और सभापति ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। सामान्य सभा की बैठक में टिकरापारा के पास स्थित नरैया तालाब में सौंदर्यीकरण करने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। तहसीलदार बनाने का झांसा देकर 29 लाख की ठगी। दुर्ग में बंटी बबली ने CGPHC में सिलेक्शन कराने बोला, फिर न पैसे दिए न नौकरी मिली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नायब तहसीलदार बनाने के नाम पर पति पत्नी ने एक किसान से 29 लाख रुपए की ठगी की है। पति पत्नी ने नौकरी लगाने का झांसा देकर किसान को जाल में फंसाया। इसके बाद किस्तों में लाखों रुपए लिए। मामला दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मोहलाई गांव निवासी नोखेलाल सिन्हा ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह किसानी के साथ CGPHC की तैयारी करता है। मोहंडी निवासी रेखराज खेलवाड़ और उसकी पत्नी भारती खेलवाड़ ने ठगी की है। 29,50,000 रुपये ले लिए। पीड़ित नोखेलाल ने बताया कि दोनों पति पत्नी ने CGPHC के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा दिया। इसके बाद 29,50,000 रुपये लेकर चयन नहीं कराया। जब नोखेलाल का चयन नहीं हुआ तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। इस पर उन्होंने देने से मना कर दिया। निकाय चुनाव। हर निकाय में 2 प्रभारी नियुक्त करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी। PCC को सौंपेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज से बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं। वे दशहरा तक अपने क्षेत्र में रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनके लौटने के बाद ही प्रभारियों की सूची जारी की जाएगी। PCC चीफ ने वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रभारियों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। हर निकाय में 2 प्रभारी नियुक्त करने की तैयारियां हैं। वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी। इस बार संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों को निकायों की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। सूची पर अंतिम विचार विमर्श के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। PCC की ओर से जल्द ही प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा सके। गरियाबंद में दूसरी बार आमरण अनशन पर बैठा दिव्यांग। वापस नौकरी पर रखने और इलाज की मांग। 1 सप्ताह पहले भी किया था प्रदर्शन। गरियाबंद के रहने वाले दिव्यांग अनिल कुमार यादव सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दोबारा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दिव्यांग सप्ताह भर पहले भी इसी तरह आमरण अनशन पर बैठा था, लेकिन अफसरों की समझाइश के बाद उसने प्रदर्शन बंद कर दिया था। सप्ताह भर किसी ने सुध नहीं ली तो दिव्यांग ने दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अनिल यादव प्रशासन के समक्ष अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला, उसे डेली वेजेस पर नौकरी में वापस रखा जाए और दूसरा, पैर का उपचार कराया जाए। अनिल ने कहा कि यह मांग पूरी नहीं हुई तो आगे वह इससे मृत्यु की मांग करेगा। दरअसल अनिल 2008 से 2017 तक वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत था। अचानक ब्रेन में दिक्कत होने के कारण उसे नौकरी के लिए निकाल दिया गया। पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। पिछले कुछ साल से वह किसी तरह पहचान वालों से मदद लेकर गुजारा कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह लगातार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मामले में वन मंडल अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अपने आवेदन उन्होंने खुद कहा है कि वो दिव्यांग है। काम नहीं कर पाने की स्थिति में उसे काम पर कैसे रख सकते हैं। मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि पीड़ित को समाज कल्याण विभाग से दिव्यांगजन को मिलने वाली योजना का लाभ दिलाया जाए।